आज मन नहीं है, कहना बंद करो, खुद को अनुशासित कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आपने मन में तय भी किया होता है कि आज से सब बदलना है, लेकिन जैसे ही काम करने का समय आता है मन कहता है आज नहीं, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है। और फिर वही कल धीरे धीरे कब हफ्ते में बदल जाता है, फिर कब महीना निकल जाता है और एक दिन हमें एहसास होता है कि हमने तो अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वास्तव में बदला कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। और जिंदगी बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। क्योंकि मोटिवेशन आपको कुछ समय के लिए काम करने की ताकत दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस समय भी काम करवाता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि खुद को फोर्स करके काम करने की आदत कैसे बनाई जाए, मेरा मन नहीं है वाली आदत से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे अपने जीवन में एक ऐसा अनुशासन लाया जाए कि आपको हर काम के लिए मोटिवेशन का इंतजार ही ना करना पड़े। तो पहला नियम है मन का इंतजार करना बंद कीजिए। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं जब मेरा मन करेगा तब मैं काम करूंगा, लेकिन समस्या यही है मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मन कभी खुश होता है, कभी उदास, कभी ऊर्जा होती है, कभी आलस, कभी काम करने का उत्साह होता है, तो कभी ऐसा लगता है कि बस आज आराम कर लेते हैं। अगर आप अपने काम को अपने मूड से जोड़ देंगे तो आपकी सफलता भी आपके मूड पर निर्भर हो जाएगी। इसलिए खुद से एक बात कहिए, मुझे काम करने के लिए मन का तैयार होना जरूरी नहीं है। जैसे हम हर दिन जरूरी काम करते हैं, वैसे ही अपने लक्ष्य के लिए भी जरूरी काम करना सीखना होगा। हो सकता है शुरुआत में मन न करे, लेकिन शुरुआत करने के बाद मन खुद धीरे धीरे तैयार होने लग जाता है। दूसरा नियम, छोटे काम से शुरुआत कीजिए। कई बार हम डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम शुरुआत में ही बड़ी कर देते हैं। सोचते हैं आज से हर रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज 50 पेज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन कुछ दिन बाद शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं और हम पूरी तरह छोड़ देते हैं। इसलिए शुरुआत हमेशा छोटी रखिए। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 10 मिनट, अगर लिखना है तो सिर्फ 1 पेज, अगर कोई नया काम सीखना है तो सिर्फ 15 मिनट। आपका लक्ष्य है शुरुआत में बहुत ज्यादा काम करना नहीं होना चाहिए। अपना आपका लक्ष्य होना चाहिए हर दिन खुद से किया वादा पूरा करना, क्योंकि जब आप छोटे छोटे वादे पूरे करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर खुद पर भरोसा पैदा अपने आप होने लगता है और यही भरोसा आगे चलकर डिसिप्लिन बन जाता है। तीसरा नियम, आज नहीं को पहचानिए। जब भी आपका दिमाग कहे आज नहीं तो तुरंत पूछिए क्यों नहीं। क्या वास्तव में कोई जरूरी कारण है या फिर सिर्फ आलस? क्या मैं सच में थक चुका हूँ या बस मुश्किल काम से बचना चाहता हूँ? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर हमें आसान रास्ते की तरफ लेकर ही नहीं जाना चाहता। मुश्किल काम से बचना उसे आसान लगता है, फोन चलाना आसान लगता है, उसे वीडियो देखना आसान लगता है, सोते रहना और भी आसान लगता है। लेकिन याद रखिए, आसान काम हमेशा आपको आसान जिंदगी नहीं देता। कई बार आज की छोटी सी मेहनत कल की बड़ी परेशानी से हमें बचा लेती है। इसलिए जब आपका मन कहे आज नहीं तो जवाब दीजिए सिर्फ शुरुआत करूंगा, बस सिर्फ शुरुआत। चौथा नियम, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए। आप खुद को कितना भी डिसिप्लिन करने की कोशिश कर लें, अगर आपके आसपास हर समय डिस्ट्रैक्शन मौजूद है तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपको पढ़ना है और आपका फोन आपके सामने रखा है,
हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन आएगा और आप फिर से फोन उठा लेंगे, एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ खुद को फोर्स करना नहीं, अपने इन्वायरमेंट को भी अपने लक्ष्य के अनुसार बनाना है। काम करते समय फोन को दूर रखिए, जरूरी नहीं तो नोटिफिकेशन बंद ही कर दीजिए। अपने काम की जगह को साफ सुथरा रखिए और जो चीज आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है उससे थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि कई बार समस्या हमारी इच्छा शक्ति में नहीं होती, समस्या हमारे आसपास मौजूद डिस्ट्रैक्शन में होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 5वां नियम, अपने लिए नियम बनाइए। जिन लोगों की जिंदगी में डिसिप्लिन मजबूत होता है वे हर दिन यह तय नहीं करते कि आज काम करना है या नहीं, उन्हें पहले से नियम बना रखे होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि कब क्या करना है। उन्होंने पहले से नियम बना रखे होते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद जरूरी काम करना है, काम के समय फोन नहीं देखना, रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करके सोना है, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम कुछ समय निकालना है। इन नियमों का फायदा यह है कि आपको हर दिन अपने दिमाग से बहस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फैसला पहले से हो चुका है, मुझे क्या करना है, बस इतना याद रखिए। 6वां नियम, खुद को हर बार आराम मत दीजिए। आराम जरूरी है, थकान को नजरअंदाज करना भी सही नहीं, लेकिन एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। आराम और बहाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर शरीर सच में थका हुआ है तो आराम जरूर कीजिए, लेकिन अगर सिर्फ मन कर रहा है तो हर बार खुद को छुट्टी दे देना आपकी आदत बन सकता है। जैसे आज आपने कहा आज छोड़ देता हूँ, कल फिर कहा आज भी छोड़ देता हूँ, कुछ समय बाद आपका दिमाग सीख जाता है कि मुश्किल काम आते ही बच निकलना है। इसलिए हर बार खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में आराम चाहिए या सिर्फ असुविधा से बच रहा हूँ। यह सवाल आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। 7वां नियम, अपने भविष्य को याद रखिए। जब मुश्किल काम लगे, जब मन हार मानने लगे, तब अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आज आप जो कर रहे हैं वही धीरे धीरे आपका भविष्य बन रहा है। अगर आज आप हर बार आलस चुनते हैं तो कल आपकी आदतें उसी दिशा में जाएगी, लेकिन अगर आज आपने छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करना सीखते हैं तो भविष्य में बड़े बड़े कामों का सामना करना आपको बहुत आसान लगेगा। इसलिए खुद से पूछिए, मैं आज जैसा जीवन जी रहा हूँ, अगर अगले 5 साल भी ऐसा ही जिया तो क्या मैं खुश रहूंगा। अगर जवाब है नहीं तो बदलाव आज से शुरू करना होगा, कल से नहीं। याद रखिए। 8वां नियम, अपनी प्रोग्रेस लिखिए। डिसिप्लिन बनाने का एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है कि आप अपनी प्रोग्रेस को लिखें। एक छोटी सी डायरी रखिए, हर दिन लिखिए, आज मैंने क्या किया, कितना समय कहाँ दिया, कहाँ मैंने आलस किया और मैंने उसे कैसे संभाला। जब आप अपनी प्रोग्रेस को सामने देखते हैं तो आपको खुद महसूस होने लगता है कि आप बदल रहे हैं, और जिस दिन आप काम नहीं करते वह भी आपको दिखाई देने लगेगा। इससे अपने प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपको अपने आप रोज याद दिलाएगा। आप खुद अपने लिए जिम्मेदार बनने लगते हैं। 9वां नियम, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। एक बहुत बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं अगर मैं शुरू करूंगा तो मुझे हर दिन परफेक्ट रहना होगा। नहीं, आपसे गलती भी होगी, कभी एक दिन काम भी छूट जाएगा, कभी आपका रूटीन भी बिगड़ जाएगा, कभी आप अपने लक्ष्य से भी दूर हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। अगर एक दिन आप अपने नियम से बाहर चले गए तो अगले दिन वापस आ जाइए। एक खराब दिन को खराब सप्ताह मत बनने दीजिए, खराब सप्ताह को खराब महीना मत बनने दीजिए। डिसिप्लिन का मतलब कभी न गिरना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है गिरने के बाद वापस उठना। 10वां नियम, खुद से एक मजबूत वादा कीजिए।
अब सबसे जरूरी बात, अगर आप सच में अपने अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो आज खुद से एक छोटा वादा कीजिए, ऐसा वादा जिसे आप निभा सकें। जैसे मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम 20 मिनट समय दूंगा, चाहे मन करे या न करे, चाहे मेरा मूड हो अच्छा हो या खराब हो, चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को पूरी तरह नहीं छोड़ूंगा। यही छोटा सा वादा धीरे धीरे आपकी पहचान बदल सकता है, क्योंकि एक समय के बाद आप यह नहीं कहेंगे कि मुझे डिसिप्लिन बनाना है, बल्कि आप कहेंगे मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। और जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके फैसले भी बदलने लगते हैं। और आज का अंतिम संदेश दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हर दिन कोई बड़ा चमत्कार जरूरी नहीं है, जरूरत है छोटे छोटे सही फैसलों की। जिस दिन मन करे उस दिन काम करना आसान है, लेकिन जिस दिन मन न करे और फिर भी आप अपने जरूरी काम को पूरा कर लेते हैं, वहीं से असली डिसिप्लिन पैदा होता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे आज नहीं, तो तुरंत अपने आप से कहिए सिर्फ शुरुआत करूंगा, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ एक पेज, सिर्फ एक छोटा कदम। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए आपको पूरी सीढ़ी चढ़ने की देखने की जरूरत नहीं होती, बस अगला कदम उठाना होता है। मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, अपने मूड का इंतजार मत कीजिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए। जो जरूरी है उसे करना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब धीरे धीरे आपकी आदतें बदलती है, आपका आत्मविश्वास बदलता है, आपकी सोच बदलती है और आखिरकार आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। तो आज से एक बात याद रखिए, मन करे तब नहीं, जरूरी हो तब करना है। और यही है असली डिसिप्लिन की असली ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने लक्ष्य पर टिके रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।